अस्सलाम वालेकुम माय डियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फेलोज़, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो हमारी MTH 646 की है, इसकी असाइनमेंट नंबर 1 है। इसमें हम इसको फुल डिटेल के साथ देखेंगे कि इसको हमने कैसे जो है वो सॉल्व करना है। MTH 646 जो है वो हमारा न्यू सब्जेक्ट था। इससे पहले हमारे पास जो है ना वो MTH 646 जो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था, तो पार्शली इसको हम शॉर्टकट फॉर्म में PDE भी कहते हैं। तो PDE जो है वो हमारे पास एक न्यू सब्जेक्ट है। तो इसकी जितनी भी असाइनमेंट्स हैं ये यूनिक सॉल्यूशन के साथ हमारी बनाई जानी है। तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा कि इसमें हमने जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को सॉल्व करते हुए हीट डिफ्यूजन, ये अक्सर हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसमें भी जो है ना हमारी हीट इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल होती है। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो है ना इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, वो करेक्ट हों या ना हो उसका हमें आइडिया नहीं है, लेकिन हमने जो है वो इसको फुल डिटेल के साथ फुल रिसर्च के साथ जो है वो इसकी स्टडी आउट करके जो है वो इसका सॉल्यूशन तैयार किया है। तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा ताकि नेक्स्ट जो है वो आपको कोई किसी किस्म का मसला ना हो और आपके असाइनमेंट जो है फुल मार्क्स आएँ। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 था, फाइंड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग हीट इक्वेशन। ये हमें जो है वो हीट डिफ्यूजन इक्वेशन दी गई है हमारे पिछले साल जो है ना हमारा इसी के ऊपर जो है वो सारा प्रोजेक्ट था जिसमें हमने इस जो है वो प्रूव करना था। सब्जेक्ट द बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन, हमने इसकी जो है ना वो बाउंड्री सेलेक्ट करनी है और इसकी इनिशियल कंडीशन जो है वो इसकी डिफाइन करनी है। तो ये हमारे पास जो है वो 2 इक्वेशन दी गई थी, u ऑफ 0 ऑफ t इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 1 ऑफ t, u इज इक्वल टू x 0 और साइन पाई ऑफ x। तो ये हमारे पास जो है ना वो बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन हमने फाइंड करनी थी। बाय फॉरवर्डिंग डिफरेंस मेथड बाय टेकिंग h की वैल्यू हमने 0.1 लेनी है और k की वैल्यू जो है वो हमने 0.01 लेनी है, और जो इसका सोल्यूशन आएगा उसका सोल्यूशन आने के बाद हमने इसका कंपैरिजन करना है u ऑफ x एंड t। e का एक्सपोनेंट है -a² पाई स्क्वायर t और साइन पाई ऑफ x। तो इसके साथ हमने जो इसका सोल्यूशन आना है उसका हमने कंपैरिजन करना है इस इक्वेशन के साथ। और परफॉर्म 2 इटरेशन IE इंटीग्रेशन फैक्टर फॉर j इज इक्वल टू 0 और 1। हमने जो इसमें इटरेशन फाइंड करनी है वहाँ हमने 0 और 1 जो है वो वैल्यू लेकर इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा सवाल था। इसमें हीट इक्वेशन दी गई है, उसके बाद हमें जो है वो इनिशियल बाउंड्री वैल्यू दी गई थी, h की वैल्यू दी गई है, k की वैल्यू दी गई हुई है और इटरेशन के लिए j की वैल्यू जो है 0 और 1 दी गई है। इन सारी वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके हमने जो है वो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन को आगे सॉल्व करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो इसको शेयर भी जो है वो ज़रूर कीजिएगा। हम चलते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। अब हमें इक्वेशन दी गई थी पार्शल u x ऑफ t ओवर पार्शल t, ये हमें इक्वेशन दी गई है सवाल में। a² पार्शल स्क्वायर यानी कि हमें सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ t दिया गया है। इसमें हमने फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड जो है वो डिफरेंट का वो अप्लाई करना है। तो ये सारा जो है वो हमने जो मैथ टाइप है उसमें जो है वो इसको सॉल्व किया हुआ है। सॉल्व करने के बाद जो है वो इसका जो सोल्यूशन आएगा तो इसका हमने सोल्यूशन जो है वो निकालना है। अब हम इसका पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका पार्शियली डेरिवेटिव लेने के बाद आ जाएगा u का डेरिवेटिव आ जाएगा ij+1, फिर u का डेरिवेटिव आ जाएगा ij ओवर k इज इक्वल टू a²। ये सारा जो है ना वो इसका पार्शियल स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव था। तो ये सारा सेकंड डेरिवेटिव यानी कि u i+1j -2e, ये हमारा जो है ना वो डेरिवेटिव पार्शियली डेरिवेटिव लेने के बाद आ जाता है। उसके बाद u ij+1 इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास k की वैल्यू भी इस तरफ आ जानी है और ये वाले माइनस की वैल्यू जो है ना वो इस तरफ आ जानी है। तो अब हमने लैम्डा की वैल्यू जो है वो फ़र्ज़ करनी है लेट y इज इक्वल टू a², यानी कि हमने कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो लेनी है और लेने के बाद इसको सॉल्व करना है। अब हमने इसका पूरा जो है वो सोल्यूशन फाइंड किया और पूरा सोल्यूशन फाइंड करने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास लैम्डा पुट किया। लैम्डा पुट करने के बाद इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। इन इक्वेशन ए जो हमने इक्वेशन ए रखी हुई है ये इसमें हमने 1 पुट करना है। अब 1 पुट करने के बाद जो इसका सोल्यूशन आएगा वो आएगा u ij+1 इज इक्वल टू u i+1j माइनस u i प्लस u i-1j। इसमें हमने जो है वो रिप्लेस कर देना है विद ओमेगा, यानी कि u को रिप्लेस कर देना ओमेगा के साथ और इसकी वैल्यू जो है वो सारी ये आ जाएगी। अब j की वैल्यू हमें दी गई थी 0 और 1। अब इसमें जो है वो हमने जहाँ जहाँ हमारे पास j आएगा उसकी जगह हमने 0 और 1 पुट करना है।
तो अब n इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एच है, 1 माइनस 0 0 और 1, इसको जो है वो हमारे पास वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। फिर n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। इसी तरह हमने सारी जो है ना वैल्यूज़, और ओमेगा एक्स ऑफ 0, ओमेगा आई ऑफ 0, साइन पाई एक्स, ये सारी वैल्यू जो है वो साइन के साथ हमने पुट करके 0 और 1 3 4 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ की पुट करनी है। पुट करने के बाद इसका जो सोल्यूशन आएगा वो 0.3090 आ जाएगा। उसके बाद हमने फिक्स कर देना जे की वैल्यू 0, और हमने आई की जगह 1 से लेकर 9 तक इक्वेशन बी जो हमने रखी हुई थी ऊपर, उसमें जो है वो हमने इसकी वैल्यू जो है वो पुटअप करनी है। पुटअप करने के बाद इसका जो है वो ओमेगा के साथ जब हम इटरेशन इसकी बनाते जाएंगे 1 2 1 प्लस 1, इसकी सारी इटरेशन बनाएंगे, तो ओमेगा 1 1 प्लस 1, ओमेगा 1 माइनस 1 1 माइनस ओमेगा 1 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस 1। इसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू 0.2516 आ जाएगी। यानी इसमें हमने 9 तक लेके जाना है, और 9 तक जब लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.2516। तो ये हमारे पास क्या आएगी, ओमेगा की सारी वैल्यूज़ जो है वो आ गई। अब हमने कैलकुलेट करना है इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट इटरेशन। अब हमने जो सोल्यूशन आना था वो इटरेशन के साथ हमने कंपेयर करना था। अब हमें जो इक्वेशन दी गई थी u को हमने रिप्लेस कर दिया था ओमेगा के साथ, तो उसकी इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस ए स्क्वायर पाई स्क्वायर टी साइन पाई ऑफ एक्स। ए की जगह हमने 1, और हमने टी की जगह जो है 0, और t1 की जगह 0 और 1 पुट करना है। सो अब W12 जो है वो W12 x ऑफ t1 और t ऑफ 1, इसमें सारी हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो इसका आंसर आएंगे वो हमने इसका कंपैरिजन करते जाना है जो हमारे पास ऊपर जो सोल्यूशन आए हुए थे उनके साथ है। तो अब हमने इसके जो है ना वो W9 तक, ओमेगा 9 तक इसकी वैल्यू जो है वो सारी कैलकुलेट करनी थी। तो इसकी सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ओमेगा 1, ओमेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसका आंसर आएगा 0.2536 है। ये हमारे पास आंसर किसका आया है जी, ये हमारे पास आंसर आया है जी ओमेगा 9 तक का। अब हमने इसका जो है ना अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन लेना है। अप्रॉक्सीमेट जब सोल्यूशन इसका हम निकालेंगे तो ओमेगा 1 2 की वैल्यू ये थी, ओमेगा 1 2 की वैल्यू ये थी। अब हमारे पास E1 इज इक्वल टू होता है ओमेगा 1 2 अप्रॉक्सीमेट माइनस ओमेगा 1 2 एग्जैक्ट। अब इन दोनों को हमने लेकर इसकी मैग्नीट्यूड निकालते जाना है, और E9 तक जो है ना इसकी वैल्यू निकालने के बाद ये इसका आंसर आएगा। अब हमने जे की जगह 1 और आई की जगह 9 इक्वेशन बी में पुट करना है। इक्वेशन बी के अंदर पुट करेंगे तो इसके वहीं जो है वो सोल्यूशन जैसे हमने पहले इसके निकाले थे वैसे ही सेम है, सेम इसके सोल्यूशन निकालने हैं W9 तक। फिर इसके जो है ना अपने एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो करने थे फाइंड। तो ओमेगा इज इक्वल टू ई माइनस ए स्क्वायर पाई स्क्वायर टी साइन पाई ऑफ एक्स है। तो इसके जो है ना वो सारे सोल्यूशन हमने जैसे ऊपर फाइंड किए थे सेम है, सेम वैसे ही फाइंड करने हैं, और इसका कंपैरिजन करते हैं जाना जी E9 के साथ। तो इसमें जो है ना वो ज़्यादा डिटेल के साथ इसलिए नहीं गए कि इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आते थे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने सारा जो है वो सॉल्व करके आपको जो है वो सामने किया है। आप इसकी जो है वो माइनस करने के बाद मैग्नीट्यूड निकाल लें, और निकालने के बाद या क्या देखें 0.02 आंसर आता है कि नहीं आता। इसी तरह हमने जो है वो सारे सोल्यूशन जो है वो तैयार करने हैं। इसको आप खुद से कीजिएगा, समझ के कीजिएगा, ताकि आपकी जो है ना सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो आप इसको ज़रूर समझिएगा, अगर कोई गलती हो तो ज़रूर बताइएगा।